Welcome students. In last video I asked two questions. First question ये था कि diagonal elements of skew symmetric matrix is 0. Why? तो कई स्टूडेंट ने इसका आंसर दिया, तो हम चेक करते हैं कि why it is 0. तो एक skew symmetric matrix ले लेते हैं. In skew symmetric matrix diagonal elements लिख देते हैं A 3 3. Okay. Now let's say A B C माइनस ए माइनस बी माइनस सी. आई थिंक आप लोगों को याद होगा ए इसका अपोजिट एल्जेब्रिक साइन क्या होना चाहिए. नाउ डायगोनल एलिमेंट्स a11 a22 a33. तो हमने एक कंडीशन लिखी थी aij इक्वल टू माइनस ऑफ aji फॉर ऑल वैल्यू ऑफ i एंड j. आई थिंक याद है आप लोगों को. ठीक है, जो डायगोनल एलिमेंट होते हैं उसको हम किससे रिप्रेजेंट करते थे? ए आई आई. आप चेक कर सकते हो, इसलिए मैंने ऐसे लिखा 1 1 2 2 2 3 3. तो अब इसको मैं रिप्लेस कर देता हूं इसमें. तो ए आई जे की वैल्यू आई इक्वल टू माइनस ए आई आई. नाउ कम टू दिस साइड, ट्वाइस ऑफ ए आई आई इक्वल टू 0. तो विच इंप्लॉइज दैट ए आई आई इक्वल टू 0. दैट्स इट. सिंपल. थ्योरी में ही था इसका आंसर. अब आपको लग रहा होगा हाँ सर ये तो था. तो क्लियर है आपको ये पॉइंट. नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. क्वेश्चन नंबर सेकंड हमसे पूछा गया था S इक्वल टू ए बी सी डी. ओके. नाउ A इक्वल टू और से A ट्रांसपोज इक्वल टू बी सी डी. B ट्रांसपोज इज इक्वल टू सी डी ए. C transpose is equal to that is D A B and D transpose is equal to A B C. Okay. और हमें फाइंड करना था S क्यूब. ओके. तो इसमें सबसे पहले इसको सिंपल रखते हैं. तो आपको मैंने पहले भी बताया था if cube comes we break it this way S S S. Okay. Now S equal to A B C D. Now we write down A B C D and A B C D. Okay. Now we use associative law. Associative law क्या था? ब्रैकेट्स चेंज करना. तो इन मल्टीप्लिकेशन हम ब्रैकेट्स को चेंज कर सकते हैं. तो हमने इसको इस तरह लिख दिया A B C one bracket in another next bracket D A B in next bracket C D A in next bracket B C D. I think you understood this. अब एक चीज देखिए, A B C ढूंढो कहां है A B C. A B C D transpose. Now replace it. D A B is C transpose, B transpose and A transpose. I think clear है यहां तक स्टूडेंट्स. S क्यूब इज इक्वल टू दिस आ गया. अब नेक्स्ट आते हैं ट्रांसपोज की प्रॉपर्टी. ट्रांसपोज की प्रॉपर्टी क्या थी? ए बी का होल ट्रांसपोज होता था बी ट्रांसपोज इनटू ए ट्रांसपोज. स्टूडेंट याद है ना ये? तो एक बार बताओ, इसको हम ये लिख सकते हैं तो इसका रिवर्स भी हो सकता है. मींस अगर मैंने कभी लिखा हुआ है लेट्स से ए ट्रांसपोज बी ट्रांसपोज सी ट्रांसपोज ऐसे लिखा हुआ है. ओके. तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं सी बी ए का होल ट्रांसपोज. प्रॉपर्टी होगी आपकी रिवर्सल लॉ. तो अब हम इसमें ये अप्लाई कर दें. तो मैंने क्या करा, किसी पे भी अप्लाई कर लो. लेट्स से फर्स्ट 3 पे अप्लाई करना चाहते हैं हम ये. तो ये थ्योरी इसमें अप्लाई करेंगे तो ये क्या लिखा जा सकता है? बी सी डी का होल ट्रांसपोज इनटू ए ट्रांसपोज ऐसे लिख सकते हैं. ठीक है. नाउ बी सी डी का होल ट्रांसपोज. बी सी डी क्या है? बी सी डी इज ए ट्रांसपोज. तो ए ट्रांसपोज का होल ट्रांसपोज इनटू ए ट्रांसपोज ऐसे लिख दो स्टूडेंट्स. नाउ एस इक्वल टू एस क्यूब सॉरी ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज. अगेन प्रॉपर्टी ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज इज ए इनटू ए ट्रांसपोज को फिर से रिप्लेस कर दे. ए ट्रांसपोज की वैल्यू थी बी सी डी. तो एस क्यूब इक्वल टू दैट्स इट. तो अब आप समझ रहे हैं स्टूडेंट
कि सिंपल था, इसमें ओनली प्रॉपर्टीज एंड ब्रैकेट्स के चेंजेस, सिर्फ इतना ही वर्क होता है। तो आप लोगों ने इसको आराम से देखना है कि हमने क्या क्या पॉइंट पिक किया। ओके, सो स्टूडेंट आई थिंक आप लोगों को क्लियर हो गए वो दो क्वेश्चन। ठीक है, नाउ नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक पे आते हैं, दैट इज द इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स। इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। रीजन बिहाइंड, क्योंकि इसका 4 मार्क्स का एक क्वेश्चन आपका +2 बोर्ड में आता है। इवन कंपटीशन पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत इंपॉर्टेंट है, हर 2 या 3 साल में इनवर्स टॉपिक को वो यूज करते हैं। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स। तो सबसे पहला पॉइंट मैं आपको इसमें क्लियर करना चाहूंगा, जो कि मैक्सिमम स्टूडेंट का कंफ्यूजन होता है, आप लोगों ने इस चीज को ध्यान रखना है। ए इनवर्स के लिए हम -1 का निशान लगाते हैं। तो सबसे पहले आपने ये पॉइंट ध्यान रखना है, जो ए इनवर्स है एज अ कंप्लीट ये एक मैट्रिक्स ही है, मतलब ए इनवर्स इज अ मैट्रिक्स। नाउ सेकंड पॉइंट, अब बोलोगे सर ये तो आप मैट्रिक्स बोल ही रहे हो, तो मैट्रिक्स तो हो गई। ऐसी बात नहीं है। अब क्यों बोल रहा हूं मैं, क्योंकि इनवर्स की भी प्रॉपर्टी वही रहेगी जो मैट्रिक्स की प्रॉपर्टी रहती है, वो तो इंक्लूड करेगा, प्लस इसकी अपनी प्रॉपर्टी है। सेकंड पॉइंट जो जनरली स्टूडेंट गलत करते हैं, क्योंकि आदत होती है हमें कि ए इनवर्स को हम ये सोचते हैं 1/a लिख लें। ये एक बहुत बड़ा ब्लंडर है जो स्टूडेंट्स आप लोगों को ध्यान रखना है कि ए इनवर्स नेवर इक्वल टू 1/a। जनरली हम सोचते हैं ना, क्योंकि हमने किया होता है 2 इनवर्स इज इक्वल टू 1/2 होता है। बट देखो फिर वही पॉइंट आ रहा है कि मैट्रिक्स एक डिफरेंट डिपार्टमेंट है, तो ये प्रॉपर्टी इसमें होती है, नंबर्स में होती है, मैट्रिक्स में ये नहीं होता। तो ये स्टूडेंट सबसे पहले आपने ये चीज ध्यान रखनी है, ये गलती कभी नहीं करोगे, मतलब इनवर्स डिवीजन में नहीं। आपने सोचा अभी तक मैंने आपको ऑपरेशन करवाए थे, जिसमें मैंने आपको एडिशन करवाया, सब्ट्रैक्शन करवाया, मल्टीप्लिकेशन करवाया, बट क्या मैंने डिवीजन करवाया आपको? नहीं। तो क्यों? डिवीजन अप्लाई नहीं होता इस पे। आई थिंक क्लियर है। नो, अब आता है पॉइंट इसमें कि इनवर्स क्या सभी मैट्रिक्स का पॉसिबल है? अब माइंड में आता है सर होगा, ऐसा ही होगा, नहीं। तो ये नेक्स्ट इंपॉर्टेंट थ्योरी रहती है कि सभी मैट्रिक्स का इनवर्स पॉसिबल नहीं होता। ठीक है, अब माइंड में आ रहा होगा आपके, सर किसका पॉसिबल है किसका नहीं, हमें कैसे पता लगे? तो उसके लिए हम एक वर्ड सीखेंगे, मैट्रिक्स में ही आता है, दैट इज अ सिंगुलर मैट्रिक्स, and second one is non-singular matrix. Okay, now what do you mean by singular matrix, non-singular matrix? उसके लिए मेरे को आपको एक थ्योरी ऐड ऑन करवानी पड़ेगी, that is a determinant. Now determinant का मैं बहुत छोटा पार्ट ले रहा हूं, क्योंकि हमारा नेक्स्ट 4th चैप्टर जो है NCERT का, वो डिटर्मिनेंट ही है। तो अभी हम थोड़ा सा बेसिक समझ रहे हैं, जिससे कि ये थ्योरी हमेशा क्लियर है। डिटर्मिनेंट होता है, मैट्रिक्स में ही लगता है, इट ऑलवेज इन अ स्क्वायर मैट्रिक्स। तो काफी स्टूडेंट +1 में ये देख चुके होते हैं, तो इसलिए हम इसको कवर कर सकते हैं। डिटर्मिनेंट को नॉर्मली डेल्टा से यूज करते हैं। तो ये डिटर्मिनेंट का सिंबल है, मतलब जो ऐसे ऐसे दिख रहा था पार्ट, ये हट जाएगा और ये मोड जैसा दिख रहा है अब आपको। ओके, नाउ डिटर्मिनेंट का मतलब होता है इसकी वैल्यू निकालना। तो हम इसको सॉल्व कैसे करते हैं? ऐसे क्रॉस प्रोडक्ट करके, तो इंटू करेंगे, तो दिस इंटू दिस दैट इज 10, माइनस साइन मिडल में, दिस इंटू दिस दैट इज 12, तो आउटकम इज -2। तो अगर हम बोलें इस मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट की वैल्यू क्या है, दैट इज अ -2। कैसे सॉल्व करना है? अगेन दिस इंटू दिस माइनस दिस इंटू दिस। अगेन डिटर्मिनेंट ऑलवेज अप्लाई इन स्क्वायर मैट्रिक्स। इस चीज का आपने बिल्कुल ध्यान रखना है कि ये एक स्क्वायर मैट्रिक्स पे लगता है। तो जैसे कि एक और छोटा सा सिंपल करने के लिए सिंपल सा क्वेश्चन ले लेते हैं। लाइक मैंने एक मैट्रिक्स लिखा है ऐसे 1 2 3 4, लाइक से ऐसे लिख दिया मैंने। ठीक है, ये अब मैंने मैट्रिक्स फॉर्म में लिखा है और आपको बोला फाइंड डिटर्मिनेंट ऑफ ए। डिटर्मिनेंट के लिए सिंबल, तो डिटर्मिनेंट अंदर ए मैट्रिक्स, इसका डिटर्मिनेंट मतलब लाइक दिस वे 1 2 3 4। कैसे सॉल्व करते थे? अगेन क्रॉस मल्टीप्लाई, दैट इज 4 - 6 इज इक्वल टू
-2। अब ये मत सोचने लगना सर सबका -2 आंसर आता है, ऐसा नहीं है, मतलब हमने सिंपल वैल्यू ले रहे हैं तो उसका आंसर -2 है। ओके, तो हमने ये थ्योरी क्यों पढ़ी नाउ, तो हमने लिखा था सिंगुलर मैट्रिक्स, नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। सिंगुलर मैट्रिक्स वो होता है, स्टूडेंट इसको नोट डाउन कर लेंगे, याद भी रखेंगे, जिसका डिटर्मिनेंट किसके इक्वल होता है, 0 के, उसको हम सिंगुलर मैट्रिक्स कहते हैं। नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स वो होता है जिसके डिटर्मिनेंट की वैल्यू 0 के इक्वल नहीं होती। आई थिंक क्लियर है। अब आपको एक मैट्रिक्स दिखा देता हूं जिसकी वैल्यू 0 भी होती है, नहीं तो आप बोलोगे 5 2 6 और यहां पे लेट्स से 15 ले लेते हैं, तो इंटू करो 30 - 30 दैट इज 0। इसको डिटर्मिनेंट की फॉर्म में लिख लेते हैं स्टूडेंट, ये मैट्रिक्स की फॉर्म थी लाइक दिस। ओके, तो एक हो गया सिंगुलर मैट्रिक्स, एक हो गया नॉन सिंगुलर। हम क्या टॉपिक कर रहे थे, इनवर्स। तो मैं क्वेश्चन ये था कि कौन से मैट्रिक्स का इनवर्स पॉसिबल है। तो पहला क्वेश्चन क्रिएट हुआ था कि क्या सभी मैट्रिक्स का इनवर्स पॉसिबल है, तो आंसर इज नो। अब सेकंड पॉइंट आ जाता है कि कौन से मैट्रिक्स का इनवर्स पॉसिबल है, तो जो मैट्रिक्स कैसा हो, जो मैट्रिक्स नॉन सिंगुलर होगा उसी का इनवर्स पॉसिबल होगा। मींस मैट्रिक्स इनवर्स पॉसिबल if determinant of that matrix is not equal to 0। आई थिंक स्टूडेंट क्लियर होगा आपको, ये पहला पॉइंट था। क्योंकि जनरली क्या होता है, आपके पास क्वेश्चन आएंगे, अभी हम करेंगे, तो आप लोग क्या करते हैं, स्ट्रेट फॉरवर्ड स्टार्ट कर देते हैं, बस कर दो, ये लगाओ थ्योरी और स्टार्ट कर दो। ऐसा नहीं है। सबसे पहले आपको ये चेक करना चाहिए कि क्या उसका डिटर्मिनेंट कहीं 0 के इक्वल तो नहीं है। क्योंकि अगर डिटर्मिनेंट 0 के इक्वल है तो हमारा डायरेक्ट हो गया, हमें कुछ करने की जरूरत ही नहीं कि सीधा आंसर लिखना है कि इसका इनवर्स पॉसिबल नहीं है। ओके, नाउ अब आते हैं हम नेक्स्ट पॉइंट पे कि इनवर्स होता क्या है, कैसे निकालते हैं, क्या क्या चीजें हैं। तो सबसे पहले हम आ जाते हैं इसमें, दैट इज अ ट्रांसफॉर्मेशन। इसको हम ये भी कहते हैं रो ऑपरेशन, और साथ में हम लिख रहे हैं कॉलम ऑपरेशन। मतलब अब ऑपरेशन करेंगे हम ऑपरेशन का ये मतलब नहीं है हाँ कहीं सिरिंज लेके घूमने लग गए, नहीं। ट्रांसफॉर्मेशन ऑपरेशन का मतलब है जो हमारे मैट्रिक्स की रोज है, कॉलम है, उनमें कुछ मेथड अप्लाई करके उसको सॉल्व करना। तो वो क्या क्या है, पहले हम उस पर बात करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले एक मैट्रिक्स लिख लेते हैं छोटा सा। अभी मैं 2 3 4 5 ऐसे लिख रहा हूं। तो सबसे पहले आप लोगों को क्लियर है ये रो 1 रो 2, आई थिंक अब तक तो आप सब स्टूडेंट को क्लियर होनी चाहिए। C1 C2 ओके। नाउ फर्स्ट पॉइंट, ट्रांसफॉर्मेशन और ऑपरेशन का पहला पॉइंट, मतलब जब हम इसमें कुछ ऑपरेशन अप्लाई करना चाहते हैं तो पहला है कि क्या अप्लाई कर सकते हैं, दैट इज इंटरचेंज। नाउ इंटरचेंज का क्या मतलब है, इंटरचेंज का मतलब है एक रो को दूसरी रो के साथ इंटरचेंज करना है, दैट्स इट। अगेन मिस्टेक, हम स्टूडेंट नॉर्मली क्या मिस्टेक कर जाते हैं कि रो को कॉलम के साथ, नहीं, रो के साथ ही इंटरचेंज होएगी, कॉलम के साथ इंटरचेंज। ये मत करना कि सर रो 1 को क्या कॉलम 1 के साथ इंटरचेंज, आंसर इज नो, ठीक है। तो जो इंटरचेंज होगा वो या तो रो में होगा या सिर्फ कॉलम में। जैसे कि यहां पे आई वांट, यहां पे लिख लेते हैं ए। नाउ ऑपरेशन लिखते कैसे हैं वो चीज मैं बता रहा हूं। जैसे लेट्स से मैं रो को इंटरचेंज करना चाहता हूं, कौन सी रो को, R1। नाउ इंटरचेंज का मतलब अगर मैं एरो बोलूं आपको तो आपके माइंड में आ जाएगा कैसा एरो लगेगा। हम चाहते हैं रो 1 इस एरो के थ्रू यहां चल जाए और ये वाला इधर आ जाए, लेट्स से ये, तो आई थिंक क्लियर होगा, ये इतना मुश्किल भी नहीं है। R1 इंटरचेंज विद R2। तो अब इसको हम कैसे लिखेंगे, तो R1 के एलिमेंट्स जो थे ये पूरे कंप्लीट एलिमेंट्स, यानी एक एलिमेंट चेंज कर दिया, ये पूरा एलिमेंट चेंज हो जाएगा, नीचे आ जाएगा 2
3 और ये वाले एलिमेंट रो 1 में आ जाएंगे, दैट इज 4 5, दैट्स इट। सिंपल है बिल्कुल, इसमें ज्यादा दिमाग लगाने की भी जरूरत नहीं है, ठीक है। तो दिस चेंज विद दिस। एक चीज ध्यान रखना है स्टूडेंट, मैंने काफी देखा है स्टूडेंट्स गलतियां कर जाते हैं। क्या गलती करते हैं हम लोग, जब इंटरचेंज कर रहे होते हैं एक एलिमेंट जो हमें रिक्वायर्ड होता है ना, वो तो हम इंटरचेंज कर देते हैं, जो नहीं रिक्वायर्ड होता है उसको छोड़ देते हैं। ऐसा मत करना। मेन अगर पहली रो है तो ये इसके सारे एलिमेंट चेंज होंगे, ओके। तो पहला ये कॉलम में भी लगा सकते थे हम लोग ये। सेकेंड पॉइंट आता है इसमें स्केलर मल्टीप्लिकेशन टू एनी रो। स्केलर मल्टीप्लिकेशन टू एनी रो मतलब हम किसी क्वांटिटी को मल्टीप्लाई कर सकते हैं किसी भी रो से किसी भी कॉलम। फॉर एग्जाम्पल लेट्स से अब कॉलम पे अप्लाई करके देख लेते हैं। मैं चाहता हूं C2 को, C2 ये है, C2 को 1/2 से मल्टीप्लाई कर दो। तो हम चाहते हैं C2, अब देखो मैंने दूसरा ये वाला एरो नहीं लगाया क्योंकि हम C2 पे अप्लाई कर रहे हैं, तो C2 पे 1/2 इंटू C2। तो अब कैसा दिखेगा, अब देखो। तो जनरली मैं स्टूडेंट को कहता हूं कि जिस पे ऑपरेशन नहीं लगा है उसको पहले लिख दो, तो गलती नहीं होगी, मिस्टेक्स नहीं करोगे आप। तो C1 2/4 लिख दिया, C2 3/2 5/2। आई थिंक क्लियर है। तो सेकेंड वन इज दिस। अब आते हैं थर्ड इज, इसमें एक चीज और, मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं एंड डिवाइड भी। डिवाइड का मतलब ये है लाइक जैसे ये मैंने डिवाइड कर रहा है 1/2 इंटू C2, ऐसे भी लिख सकते हैं C2 इज इक्वल टू 3 इंटू C2, ऐसे भी लिख सकते थे, ठीक है। ये बट ये मत करना, मन तो बहुत कर जाता है कई बार, C2 इक्वल टू 3/C2। अभी मैं शुरू में बोला कि मैट्रिक्स डिवीजन में कोई रेलेवेंस नहीं है, नहीं होता है, तो ऐसे काम मत करना स्टूडेंट। हमें अपनी गलतियां देखनी है कि हम कहां गलत कर सकते हैं, तो उस चीज को ध्यान रखना है आपने, ठीक है। नाउ अब आ जाए थर्ड ऑपरेशन में, थर्ड टाइप ऑफ ऑपरेशन, दैट इज एडिशन ऑफ एनी टू रो विद मल्टीप्लिकेशन ऑल्सो। मीन्स हम ये चाहते हैं कि जैसे मेरा रो 1 है, चलो रो 1 है, रो 1 को मैं रो 2 से ऐड करना चाहता हूं, रो 1 को मैं ऐड करना चाहता हूं रो 2, और साथ साथ ये चाहता हूं रो 2 है उसी टाइम पे एक कोई भी क्वांटिटी से मल्टीप्लाई हो, ठीक है। अब इसको थोड़ा सा इजी रखते हैं, जैसे कि मैं ये चाहता हूं ये दोनों ऐड हो और इस तरीके से ऐड हो कि ये वाला एलिमेंट मतलब रिजल्टेंट एलिमेंट की वैल्यू 0 आए, इसकी वैल्यू 0 आए, ठीक है। तो मैंने कहा R1 प्लस, अब ये आ गया। तो अगर R1 में R2 को सिर्फ फोकस इस एलिमेंट पे रख रहे हैं, हमें इससे नहीं मतलब है अभी कि इसकी वैल्यू क्या आएगी क्या नहीं आएगी, बट हम ये चाहते हैं जो हमारा रिजल्टेंट एलिमेंट्स की वैल्यू आएगी उसमें इसकी वैल्यू 0 है। तो 5 को क्या किस चीज से मल्टीप्लाई किया जाए एंड देन इसके साथ ऐड किया जाए तो वो 0 बन जाए। तो साइड में गलत है, पहले 3 ऑब्वियस आता है, ये 5 है, तो इसका मतलब इसको सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा क्योंकि ये पॉजिटिव वैल्यू है, ठीक है। तो हम अगर प्लस इसको -3/5 से मल्टीप्लाई कर दे, मैं बड़ा लिख देता हूं, दिख भी नहीं रहा होगा आप लोगों को, 3 प्लस ये 5 था, तो मैं बोल रहा हूं -3/5 से मल्टीप्लाई कर दें, क्या होगा 5 कैंसिल हो जाएगा एंड -3 0। तो इट मींस मैंने -3/5 को 5 से मल्टीप्लाई करा एंड 5 कौन से रो का एलिमेंट है, रो 2 का। तो हम क्या ऑपरेशन लगा सकते हैं इसमें, R1 -3/5 इंटू R2। ओके, तो ये है एडिशन ऑफ एनी टू रो विद स्केलर मल्टीप्लिकेशन। तो अब रिजल्टेंट देखें क्या बनेगा। तो अभी मैंने बोला था जिस पे ऑपरेशन नहीं लग रहा, अभी ऑपरेशन किस पे लग रहा होता है, जो यहां लेफ्ट हैंड साइड पे लिखा होता है, इन पे नहीं, ये तो यूज में आ रहे हैं ऑपरेशन में।
अप्लाई इस पे हो रहा है, तो रो 1 पे लग रहा है, तो किस पे नहीं लग रहा है, रो 2 पे, दैट इज 4 एंड 5। ओके, अब आ जाते हैं, ये होना है, तो पहले इस पे करें, तो रो 1 2, तो अब देखें आप, तो ये आया 2, ओके, प्लस -3/5 इंटू 4, तो ये बना 2 -12/5 -2/5, तो इसका मतलब यहां वैल्यू आ गई -2/5। ठीक है स्टूडेंट, एक बार हो सकता है आपको टिपिकल लगे, पर आराम से करो। ये एलिमेंट R1 का एलिमेंट प्लस -3/5 इंटू, मतलब हर एलिमेंट कोरोस्पॉन्डिंग टू अनदर रो एलिमेंट, मतलब उसके नीचे वाला एलिमेंट। ठीक है, रो में ऑपरेशन, कॉलम में लग रहा है तो उसके रिस्पेक्टिव कॉलम में। अगला ये दैट्स इट। तो आई थिंक क्लियर है आप लोगों को स्टूडेंट। तो हमने 3 ऑपरेशन सीखे। फर्स्ट वन इज इंटरचेंज, सेकेंड वन इज स्केलर मल्टीप्लिकेशन। स्केलर मल्टीप्लिकेशन में यह ध्यान रखना है कि कॉलम को डिवाइड में नहीं लेके आ जाना है, ठीक है। एंड थर्ड वन इज ऐड करना पड़े या सब्ट्रैक्ट करना पड़े, किसको, 2 रोज को या 2 कॉलम को विद स्केलर मल्टीप्लिकेशन। नाउ कई स्टूडेंट के माइंड में ये आ रहा होगा, सर क्यों करवाया ये, तो रीजन बिहाइंड ये इसलिए यूज किया है, इस ऑपरेशन के थ्रू हम लोग किसी भी मैट्रिक्स का, मतलब जिसका इनवर्स पॉसिबल है, उस मैट्रिक्स का इनवर्स निकाल सकते हैं। तो सबसे पहले हम थ्योरी समझते हैं, इसको पहले नंबर से समझते हैं कि 2 × 2 इनवर्स की वैल्यू क्या होती है, 1। आई थिंक ये क्लियर है स्टूडेंट, ठीक है। तो थ्योरी ये अप्लाई, मतलब कंसेप्ट ये अप्लाई करेंगे हम, ठीक है। तो इट मींस ए, मैट्रिक्स में A इंटू B, अब वो होता है मैट्रिक्स में 1 का कोई बात नहीं होती, 1 को हम आइडेंटिटी मैट्रिक्स में, अगर किसके इक्वल हो I, A इंटू B इक्वल टू I। तो अगर ऐसा पॉसिबल होता है देन, तब अगर हम ये कहते हैं, ये बिल्कुल सेम ही प्रोसेस में लिखा 2 2 1 1 आइडेंटिटी 1, देन हम कहते हैं B इज इनवर्स ऑफ A, B is inverse of A, means B equal to A inverse। ओके, तो अगर कभी भी 2 मैट्रिक्स आपस में मल्टीप्लाई हुए और वो किसके इक्वल आ गए, आइडेंटिटी मैट्रिक्स से, तो आप ये कह सकते हो कि वो एक दूसरे के क्या है, इनवर्स है, मतलब वो एक दूसरे के इनवर्स मैट्रिक्स हैं। ओके, तो B इज इक्वल टू A इनवर्स, और इसको हम ऐसे भी कह सकते हैं, A किसके इक्वल है, B के इनवर्स के, ऐसा भी तो हो सकता है, मैट्रिक्स A B का इनवर्स हो गया या B A का इनवर्स हो गया, तो ये चीज आ जाती है आपकी। आई थिंक क्लियर है। अब जो मैं आपको शुरू में बोल के गया अभी आज लेक्चर के, कि A इंटू A इनवर्स हमेशा किसके इक्वल होगा, I। अब कई जने होंगे, सर देखो हम इसको ऐसे भी तो लिख सकते थे जो आप मना कर रहे थे, अगर ऐसे कर, तो ये देखो ऐसे क्रॉस करोगे तो यहां वैल्यू क्या आएगी, 1 आ जाएगी, और यहां पे क्या है, I इज मैट्रिक्स, 1 इज नंबर, तो दोनों कभी भी इक्वल नहीं, इसीलिए ये मैंने आपको मना किया था, ठीक है। ये अब प्रॉपर आपका बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से क्वेश्चन करवाया जा रहा है, क्योंकि सब्जेक्ट कंपटीशन में हम ये थ्योरी नहीं यूज करते इनवर्स निकालने के लिए, उसके लिए दूसरी थ्योरी है इंपॉर्टेंट, पर बोर्ड ऑफ पॉइंट से बहुत इंपॉर्टेंट, क्योंकि 4 मार्क्स का क्वेश्चन आने वाला है आपका इसका। तो A एक मैट्रिक्स ले लेते हैं सबसे पहले, 2 3 1 2, सिंपल ले लिया मैंने, ठीक है। तो थ्योरी कहती है इनवर्स निकालने के लिए हमने कहा A इंटू B इज इक्वल टू I, ऐसे लिख दिया। ओके, तो अब आप देखो, मैं इस A को यहां से हटा के इस साइड लेके आता हूं, तो हम A ऐसे लिख रहे हैं, या वेट, लाइक हम इसको ऐसे लिख दें, यहां A इनवर्स से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहां पे भी A इनवर्स से मल्टीप्लाई हो जाएगा। ओके, नाउ A इनवर्स इंटू A कितना बच जाएगा, B I इंटू B इक्वल टू A इनवर्स I। अब मैं आपको एक चीज सिखाना चाहता हूं, इसी में पॉइंट आया है, I into any matrix is equal to matrix, means
ए आई इज इक्वल टू ए, मतलब ये आई इज आइडेंटिटी मैट्रिक्स का किसी से भी मल्टीप्लाई कर दो वो ए ही रहता है। तो यहां पे देखा जाए तो बी इज इक्वल टू क्या निकल जाएगा, ए इनवर्स। ठीक है, तो अब हम इस चीज को अप्लाई करते हैं इस थ्योरी पे फाइंड आउट करने के लिए। ये क्लियर है स्टूडेंट? आई इंटू बी, बी लिख सकते हैं। क्यों लिख सकते हैं? क्योंकि ये मैट्रिक्स है तो आई की जरूरत नहीं है। आई की जरूरत वहां होती है अगर नंबर लिखा हो। ए इनवर्स भी एक मैट्रिक्स है, इसके साथ भी आई की जरूरत नहीं है, तो ये ठीक है। ए इक्वल टू दिस, नाउ इनवर्स निकालने के लिए ए इक्वल टू ए लिख दें। ओके, नाउ इसके साथ अगर मैं आई मल्टीप्लाई कर दूं तो इसको कोई फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि आइडेंटिटी मैट्रिक्स का कोई रेलेवेंस नहीं है इसके साथ। नाउ ए यहां पे हम लिख दिया 2 3 1 2। ओके, आइडेंटिटी मैट्रिक्स 1 0 0 1 एंड ए मैट्रिक्स को एज इट इज ए मैट्रिक्स लिख दिया। ओके, नाउ अब हमारा मेन पर्पस क्या है, इस चीज को समझते हैं। हम कुछ ऑपरेशन लगा के ये वाला जो मैट्रिक्स ऐसा जो दिख रहा है, क्या मैं इसको एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स बनाने की कोशिश करूं बाय यूजिंग ऑपरेशन। ओके, तो जब मैं इस पे ऑपरेशन लगाऊंगा तो इसके सामने ये भी मैट्रिक्स है, इसमें भी चेंजेस आएंगे। तो ये चेंज होके एक तरह से लेट से ये बी बन जाएगा, आई बी बन गया, ये एज इट इज, इसको फिक्स रखा, हमने चेंज ही नहीं किया। ठीक है, तो ये बनेगा आई इक्वल टू बी इंटू ए। तो अभी हमने जस्ट पढ़ा कि अगर कभी भी ए बी इंटू आई है तो बी क्या हो जाएगा, ए इनवर्स। तो देखें हम कैसे कैसे ऑपरेशन यूज हो रहे हैं। तो हमने ये लिख दिया, ये लिख दिया। नाउ टारगेट मैंने बता दिया आपको, इसका टारगेट क्या है, इसको हमें आई बनाना है। तो अब आई बनाते हुए मैं 2-3 स्टेप्स बता रहा हूं। देखो स्टूडेंट, अगर आपने ये स्टेप्स याद रख लिए, माइंड में बैठ गए, तो आपको कभी नहीं प्रॉब्लम आएगी। बट अगर आपने रैंडम लगाने लग गए ऑपरेशन तो बहुत मुश्किल हो जाएगी। तो वो स्टेप क्या है? पहला स्टेप ये है, 2 ही पॉइंट रहेंगे। पहला स्टेप ये है कि जब भी मुझे 1 बनाना है, किसी भी नंबर को 1 बनाना है, when element become 1, ठीक है, तो हमें यूज करना है मल्टीप्लाई और डिवाइड ऑपरेशन। जब भी हमें एलिमेंट को वी वांट टू मेक 1 तो हमें यूज करना है मल्टीप्लाई एंड डिवाइड। अभी अप्लाई करना मैं सारा सिखाऊंगा, पर माइंड में रखना है कि मेरे को 1 बनाना है तो डिवाइड या मल्टीप्लाई करना है कोई क्वांटिटी को। ठीक है, किसके साथ? रो के साथ। जब भी हमें 0 बनाना है, सेकंड पॉइंट लिखते हैं, 0 बनाना है, वी यूज थर्ड ऑपरेशन। थर्ड ऑपरेशन क्या था? एडिशन और सब्ट्रैक्शन। क्लियर है? 1 के लिए मल्टीप्लाई डिवाइड, 0 के लिए एडिशन और सब्ट्रैक्शन। ठीक है, नाउ हमारे को जो बोर्ड में आता है जनरली रो ट्रांसफॉर्मेशन, ऐसा नहीं है कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन नहीं लगा सकते, कॉलम पे भी लगा सकते हैं, पर सिंपल रखो क्योंकि बोर्ड में आने वाला है, आराम से कर सकते हो। ठीक है, तो हमारा क्या था काम, इसको आई बनाना है। तो आई बनाना है तो मेरा ये वाली चीज क्या दिखनी चाहिए? 1। ठीक है, ये वाली चीज क्या दिखनी चाहिए, मतलब ये चीज का मतलब इस एलिमेंट की वैल्यू क्या दिखनी चाहिए? 0। ये एलिमेंट की वैल्यू क्या दिखनी चाहिए? 1। ठीक है, और ये एलिमेंट की वैल्यू क्या दिखनी चाहिए? 0। तो पहले स्टूडेंट ये एक बारी में नहीं होता, इसमें 4-5 ऑपरेशन लगाने, क्योंकि एक सिस्टम है ना, आराम से स्टेप बाय स्टेप चलना पड़ता है। तो उस सिस्टम से ही ये क्वेश्चन होता है। ठीक है, तो ये 1 बनाना है, 0 बनाना है, इसको 1 बनाना है, इसको 0। अब मैं इसमें एक ना आपको फ्लो चार्ट बता रहा हूं कि कैसे कैसे आपको फॉलो करना है। तो सबसे पहले आपने ये 1 बनाना है, देन 0 पे जाना है, देन 1 पे जाना है, एंड देन 0 पे जाना है। ये फ्लो याद रखोगे। सबसे पहला काम होगा इसको 1 बनाना, फिर इसको 0 बनाना, इसको 1 बनाना, इसको 0। स्टूडेंट आपने ये फॉलो करना है, आपको लगेगा ये बहुत इजी है अगर आपने ये स्टेप फॉलो करे। 2 पॉइंट ये, 1 पॉइंट ये। ठीक है, तो मैं वापस लिखता हूं, क्वेश्चन करते हैं अब ऑपरेशन कैसे कैसे लगाना है। एक क्वेश्चन करके दे देता हूं मैं आपको। तो हमारा क्वेश्चन है
थोड़ा साइड से स्टार्ट कर लेते हैं, ठीक है। 2 3 1 2 1 0 0 1 और इसको ए। तो मेरा पहला स्टेप है ये 2 को क्या बनाना है मुझे 1, पर ये 2 कौन सी रो में है, फर्स्ट रो में है, तो R1 अप्रोच टू 1/2, देखो 1 बनाना है तो इसको डिवाइड करना पड़ेगा मेरे को, 1/2 R1, मतलब फर्स्ट रो को 1/2 से मल्टीप्लाई कर दो, तो ये इस पूरी रो पे लगेगा, ध्यान रखना है। तो किस पे ऑपरेशन नहीं लगा स्टूडेंट, रो 2 पे नहीं लगा, तो रो 2 को सबसे पहले लिख दें 1 2 0 1, ठीक है। अब 1 3/2 1/2 0 into 0, आई थिंक क्लियर है स्टूडेंट। तो 1 3/2 1/2 0। अब आते हैं, हमारा पहला काम पूरा हो गया, अब नेक्स्ट काम था इसको 0 बनाना, 0 के लिए ऐड और सब्ट्रैक्ट। तो एक बात बताओ, इसको मैं इसके सब्ट्रैक्ट कर दूं तो ये 0 बन जाएगा, ये कौन से में है, रो 2 में। तो नेक्स्ट ऑपरेशन लगेगा रो 2 अप्रोच टू रो 2 में से पहली रो माइनस कर दो, रो 2 माइनस R1। फिर से स्टूडेंट मैं ये बात फॉलो करनी है आपने कि जिस पे ऑपरेशन नहीं लगा उनके एलिमेंट को पहले लिखना है। किस पे ऑपरेशन नहीं लगा, रो 1 पे, रो 1 दिस 1 3/2 1/2 0, ओके। नाउ अब दिस माइनस दिस 0, दिस माइनस दिस 1/2, दिस माइनस दिस -1/2, दिस माइनस दिस 1। आई थिंक क्लियर है, ठीक है। अब हमारा नेक्स्ट काम क्या है, इस 1/2 को क्या बनाना है 1, ठीक है। तो अगेन 1 बनाने के लिए हमें क्या करना होता है, मल्टीप्लाई और डिवाइड। तो एक बात बताओ 1/2 को 1 कैसे बनाया जाएगा, 2 से मल्टीप्लाई करके। कौन से रो में आ रहा है, सेकेंड रो में, तो R2 अप्रोच टू 2 इंटू R2। तो अब हम फिर से क्या करेंगे, 1 3/2 1/2 0 a, ओके। 2 इंटू 0 0, 2 इंटू 1, सॉरी 2 लिख दिया मैंने, 2 1/2 इज 1, ओके। -1/2 इंटू 2 -1 एंड 1 इंटू 2 इज 2। तो देखा आपने कि हमारे 1 2 3 एलिमेंट का काम बिल्कुल प्रॉपर ढंग से हुआ और कोई चेंज नहीं हो रहा है, ठीक है। अब नेक्स्ट काम क्या है, इस 3/2 को 0 बनाना। तो ये 3/2 0 कैसे बनेगा, विद द हेल्प ऑफ दिस। तो हम कौन सी रो में है, ये रो 1 अप्रोच टू रो 1। आपको होता है माइनस करूंगा तब ये 0 बन सकता है, तो माइनस इसको किससे मल्टीप्लाई करें, 3/2 इंटू R2, ठीक है। तो अब अप्लाई कर दें, तो अप्लाई करते हैं, तो अगेन किस पे नहीं अप्लाई होगा, रो 2 पे नहीं होगा, ठीक है। तो रो 2 के एलिमेंट लिख लेते हैं 0 1 -1 2 1 -0 1, दिस बिकम 0। अब यहां पे आपको थोड़ी हो सकती है प्रॉब्लम है, इसलिए साइड में लिख रहा हूं। R1 का एलिमेंट है 1/2 -3/2 R2 का एलिमेंट है -1, तो 1/2 प्लस 3/2 दैट इज इक्वल टू 2 4/2 2, इसकी वैल्यू आ गई 2, ओके। नाउ अब अगले वाला कर लेते हैं, R1 की वैल्यू क्या है 0 माइनस 3/2 इंटू R2 का एलिमेंट है 2 से 2 कट गया, बचा कितना -3। तो अब आप देख रहे हैं स्टूडेंट्स, ये बन गया आपका I, इसका नाम हमने रख दिया B, इसका नाम हो गया A। तो अब ये कंडीशन पूरी होगी जहां से हमने स्टार्ट किया था कि AB इक्वल टू I, तो B इज बेसिकली A इनवर्स हो गया आपका, और A इनवर्स की वैल्यू क्या आ गई आपका, मैट्रिक्स लिख देते हैं हम A इनवर्स का, दैट इज A इनवर्स इक्वल टू कितना आ गया 2 -3 -1 2, ये हमारा इनवर्स मैट्रिक्स है। आई थिंक क्लियर है कि ये कैसे करना था।
ओके, नाउ स्टूडेंट अब आपको ये प्रैक्टिस करनी है कि ये कैसे होगा, आराम से सिंपल। अगर नहीं समझ आए एनसीईआरटी का एग्जांपल फिर देखना। नेक्स्ट लेक्चर में मैं फिर से कवर करूंगा, 3 वाला भी कवर करूंगा, ठीक है। तो आज का काम है आपका सबसे पहले 3.3 एक्सरसाइज के रेस्ट क्वेश्चन कंप्लीट करने हैं आपने, ओके, और 3.4 के ओनली फर्स्ट 3 क्वेश्चन करने हैं, ठीक है। और लास्ट में अब आपके पास मैं 2 क्वेश्चन और दे रहा हूं, ये आपके कंपटीशन के हैं, ये भी ट्राई करने हैं।